हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जय भीम, जय जोहार, जिंदाबाद। हम आ चुके हैं अनफिल्टर जेंजी के साथ संविधान टाकिस में। अभी हमारी अधिकार की सीरीज चल रही है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जीवन की बात की थी और अब हम बात करेंगे विकास के अधिकार की। हम विकास के अधिकार को समझेंगे कि विकास का अधिकार क्या है, कैसे काम करता है और वो कहाँ पर है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कहानी को लेंगे और उस कहानी के अंदर दो पात्र हैं, यानी कि दो बच्चे हैं। अब वो दो बच्चों का नाम क्या है, उनकी लिंग, उनकी जाति, अभी हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम कहानी पर आते हैं। एक बच्चा है जिसे सिर्फ इतना भोजन मिल रहा है कि वो जिंदा रह सके और उसे सारी चीजें नहीं मिल रही, जैसे पौष्टिक भोजन, शिक्षा और खेल। खेल के साथ साथ उसका खेलने का समय और उसको उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, उसे सुरक्षित महसूस हो, ये सारी चीजें उसे नहीं मिल रही हैं। और दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को देखते हैं हम। दूसरे बच्चे को उसकी जरूरत से ज्यादा भोजन मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, यानी कि अच्छा स्कूल मिल रहा है, खेलने के लिए जगह और समय भी मिल रहा है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, उसको सपने देखने की आजादी है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा विकास किसका होगा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और विकास को समझने के लिए बहुत सारे ढांचे हैं, हम उसे अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो हम उसमें से कुछ ढांचों को अपने इसमें लेंगे और हम उसे समझेंगे कि विकास कहाँ पर है। तो हम बात करेंगे सरकार के नियम की और कागज पे जो विकास है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि हकीकत में विकास कहाँ पर है। अगर हम बात करें कि चुनाव के समय सारे नेता ये कहते हैं कि विकास हो रहा है, वो किस विकास की बात करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है। वो विकास की बात करते हैं सड़क बनवा देना, हॉस्पिटल बनवा देना, स्कूल बनवा देना, बड़ी बड़ी इमारतें बनवा देना, यहाँ तक कि फैक्ट्रियां खुलवा देना। बस वो विकास के नाम पर इनकी बातें किया करते थे, अब तो वो भी नहीं करते। अब वो क्या बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, टीका टोपी, कब्रस्तान, शमशान घाट। अब विकास के नाम पे वो इनके बातें किया करते हैं। ये तो हुई अलग बात। अभी हम बात कर रहे हैं बाल अधिकार के विकास की। तो अभी हम वापस उस पर आ जाते हैं, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो विकास को हम एक और तरीके से समझेंगे, एक और कहानी के जरिए लेंगे कि वो विकास हम किस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बीज लगाया, वो कहीं का भी बीज हो सकता है, एक्स वाई से। आपने उस बीज के अंदर अच्छी खाद डाली, अच्छा पानी दिया और अच्छी धूप लगाई, तो वो कुछ साल बाद बड़ा पेड़ बन जाएगा। और वहीं आपने दूसरी जगह उसके अंदर आपने बीज तो लगा दिया, ना उसके अंदर मिट्टी दी, ना पानी दिया, ना धूप दी, ना उसकी केयर करे, वो वहीं के वहीं रह गया। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम वो देखते हैं। जब वो उसके अंदर हम सारी चीजें दे रहे थे तब वो बढ़ रहा था। अब हम इसको एक बच्चे के नजरिए से देखते हैं कि हम बच्चे का विकास इसके अंदर कैसे ढूंढते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो अपनी क्षमता के अनुसार एक जन्म लेता है, यानी कि वे कोरे कागज की तरह अपना जन्म लेता है। अगर हम इस कागज के अंदर जो लिखेंगे, हम अच्छा लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, बुरा लिखेंगे तो वो बुरा रहेगा। अगर हम इसके अंदर उसकी लाइफ के अंदर आने वाली मुसीबतों से कैसे लड़ना है, कैसे सामना करना है, कैसे कैसे चैलेंज आएंगे, लाइफ में क्या क्या किया जा सकता है, अगर हम वो सारी चीजें इस कागज के अंदर लिखेंगे तो बच्चे का विकास वैसे होगा जैसे पेड़ के अंदर हमने उसमें मिट्टी दी, पानी दिया, धूप दी, तब जाके वो पेड़ बना। और अगर हमने उसके अंदर पानी नहीं दी, मिट्टी नहीं दी, धूप नहीं दी, तो वो वहीं के वहीं रह गया। लेकिन क्षमता तो उसमें भी थी, अगर उसे अच्छी चीजें मिलती तो वो भी बढ़ जाता। ऐसी बच्चे का है, जब बच्चा कोरे कागज की तरह पैदा होता है तो हमें उसके अंदर वही चीजें देना चाहिए जिससे उसके अंदर ग्रोथ हो। और स्कूल जाना विकास अकेला नहीं है, विकास के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। स्कूल अकेला जाकर पढ़कर विकास नहीं होता है, ये बात हमें समझना होगी। अब हम बात करेंगे सरकार के नियमों की कि सरकार के नियम क्या कहते हैं। उनके भी कुछ अलग अलग ढांचे हैं, कुछ अलग अलग जगह हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे संविधान की।
हमारा संविधान जो हमें आज़ादी देता है, हमारे हर एक चीज़ के हमारे राइट्स देता है, हमारी लाइफ के बारे में उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो एक लोकतांत्रिक माना जाता है हमारा देश क्योंकि वो संविधान से चलता है। तो हम उस संविधान के अंदर देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या राइट्स दिए होंगे। भारतीय संविधान और भारतीय कानून कहता है कि बच्चों के लिए अनुच्छेद अनुच्छेद 21A, 39, 45, 47 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो ये कहता है कि बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य और पोषण और सुरक्षित वातावरण की उसको ये सारी चीजें मिलना चाहिए। यानी कि हमारा संविधान कह रहा है कि एक बच्चे के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं। उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और पोषण, ये 4 चीजें उसे अब उसकी लाइफ में मिलनी चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। अब हम एक और चीज देखते हैं, हमारे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र वो क्या कहता है। वो भी यही कह रहा है कि हर बच्चे को खाना मिलना चाहिए, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उसे खेलने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उसको पढ़ाई के साथ साथ उसको लाइफ में जो करना है उसके लिए उसे मौके मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे की, यूनाइटेड नेशन वो क्या कहता है। वो सबसे अलग एक बात जरूर कहता है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अंदर ये है कि बच्चे को पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, उसके लिए पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, उसे स्वास्थ्य भी रहना चाहिए, उसको अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए, उसे खेलना भी चाहिए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए और वो उसको सुरक्षित माहौल मिले। यह हमारा यूनाइटेड नेशन कहता है। यानी कि वो थोड़ा अलग है, उसने पढ़ाई की बात तो की लेकिन उसने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ उसे और भी सारी चीजें हैं वो भी उसे करनी चाहिए, जैसे कि खेल खेलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो हमारी यूनाइटेड नेशन कहता है। चलो अब हम तीसरा देखते हैं, जो बच्चों के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं वो क्या कहती हैं। वो ये कहती हैं कि बच्चे को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, बच्चों का उसके अपने अधिकार भी मिलना चाहिए, बच्चे को खेल कूद भी मिलना चाहिए, अच्छा खाना, पौष्टिक आहार, ये सारी चीजें मिलना चाहिए। लेकिन वो इन सब के साथ एक काम और करती है, किसी बच्चे के अगर माँ बाप नहीं है, उसके अधिकारों से वो वंचित है, तो वो सरकार को इन्फॉर्म करती है कि इसके पेरेंट्स नहीं है, इसका अधिकार से ये वंचित है, तो उसे अधिकार दिलाती है। और उसके साथ अगर कहीं पे न्याय हो रहा होता है, अन्याय हो रहा होता है, या उसके साथ हिंसा हो रही होती है, या उसके साथ गलत बिहेवियर हो रहा होता है, तो वहां पर ये काम करती है, वहां ये जाती है और बच्चे का सपोर्ट करती है। यहाँ पर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं वो ये कहती हैं। अब जरा हम देखते हैं कि जमीनी तौर पर ये सारी चीजें कहाँ हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो कागज पर हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा है भी या नहीं, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर हकीकत में नहीं है और ये सारे काम हो रहा है तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा सवाल आता है, और वो सवाल यही है कि अगर ये सारी चीजें बच्चे को मिल रही हैं तो फिर बच्चे का विकास क्यों नहीं हो रहा। बच्चे के अंदर कमी है या सिस्टम के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल आता है, और इस सवाल का जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढो या मैं ढूंढूं। तो चलिए हम मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। हम देखते हैं एक कहानी के जरिए, एक और कहानी हम समझेंगे। अब हम उसके अंदर एक बच्चे को लेंगे जो वो 8 साल का है, उसके अंदर हम समझेंगे कि ये जो संस्था है और ये यूनाइटेड नेशन और जो संविधान है, ये सारी चीजें जो है वो उसको कहाँ कहाँ काम आती है। इसके अंदर हम एक और इंसान को जोड़ेंगे, वो है आम इंसान। आम इंसान उस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहता है हम उसे भी देखेंगे। तो उसका नाम और उसका लिंक XYZ है। हम किसी बच्चे का नाम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, या वो किस जाति का है, वो किस ना वो मेल है फीमेल है, हम ये कुछ नहीं देखेंगे। हम बस ये जानते हैं कि वो एक बच्चा है और वो 8 साल का है और उसे बड़ा होके एक वैज्ञानिक बनना है। बहुत अच्छी बात है, उसका सपना भी सही है। अब 8 साल का उसे वैज्ञानिक बनना है। अब लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं और उसे क्या सलाह देते हैं, अब हम ये देखते हैं। एक आम इंसान जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो उससे क्या कहते हैं कि उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए और स्कूल की पढ़ाई मिल जाए, बस स्कूल तक ही, और खेल भी मिल ही जाए,
और लाइफ में जो करना होगा उसे वो कर लेगा, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। वो ये कहते हैं और साथ में ये कहते हैं कि अगर कुछ नहीं भी कर पाया तो क्या, 2 वक्त के लिए कमा कर तो खा ही लेगा। ये एक आम इंसान कहता है। अब हमारी सरकार क्या कहती है, अब हम वो देखते हैं। सरकार कहती है हमने आर्टिकल ए, 21A, 39, 45, 47 और अधिनियम 2009 उसको दिया हुआ है, जिसके अंदर उसको खाना मिल रहा है और पोषण मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है और सुरक्षा मिल रही है। और क्या चाहिए, इतना तो उसे मिल ही रहा है। अब बाकी उसे जो चाहिए उसके लिए तो उसे खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी शिक्षा हासिल करनी है तो उसे खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूलों में जो पढ़ा रहा है उसको अपनी एफर्ट लगा के अलग से और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हमारी सरकार कहती है। अब बच्चों के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, हम जरा उन्हें देखते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या कहती हैं। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को लेकर वहां काम करते हैं जहां पर बच्चे अपने अधिकार से वंचित हैं। अलग अलग जगह पर जाके, अलग अलग बस्तियों में जाकर हम बच्चों को देखते हैं कि वो किस तरह से रह रहा है, वो क्या खा रहा है, उनके अधिकार क्या है। हम उन्हें वो जाकर वहां बताते हैं और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनके साथ भेदभाव ना हो और उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से खाना मिले। ये हमारी जो संस्थाएं वो ये कहती हैं कि हम उन्हें उनके हिसाब से सारी चीजें जो सरकार ने दी हुई हैं, जो संविधान में लिखी हुई हैं, हम वो उन्हें देने का काम करेंगे। अब यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है। अब वो ये सवाल आता है कि सरकार भी काम कर रही है, संस्थाएं भी काम कर रही हैं और आम इंसान भी काम ही कर रहा है। वो बच्चे को लेकर ये तीनों जो है वो चिंता तो कर रहा है, जागरूक भी हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बच्चे का विकास क्यों नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सारी चीजें वो बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया विकास के तौर पर। कहाँ है उनका विकास? अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, वहां पे जो मध्यम भोजन आ रहा है वो भोजन कैसा आ रहा है? कभी वो भोजन अच्छा नहीं होता, कभी उस भोजन में कुछ निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरा उन सारे बड़े लोगों से ये कहना है कि वो भोजन आप अपने घर पे मंगवाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तब आपको पता चलेगा कि वो भोजन कैसा आ रहा है। तब आप उसका टेस्ट करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा जब आप उसके अंदर सुधार करेंगे। और दूसरी बात, बच्चे कुपोषण के कारण भूख के मारे मर जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलता, उनके घर में इतना खाना नहीं है। कहाँ है विकास? अगर आप विकास की बात कर रहे हो तो बच्चे को पौष्टिक आहार पूरा मिलना चाहिए, वो कुपोषण के कारण मर जाता है। और अगर हम स्कूलों की बात करें, वहां पे शिक्षा हमें कैसी मिल रही है? जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए वो तो हमें मिल ही नहीं रही है। शिक्षा हमें सिर्फ रट्टा मार वाली मिल रही है, आईएमपी वाली मिल रही है, जिसमें हम आगे जाके अपने भविष्य को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो शिक्षा भी हमें पूरी नहीं मिल रही है या हमें भोजन नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या करेंगे? हम मजदूरी करेंगे। जब हमें खाने को नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो हम मजदूरी के लिए जाएंगे कि हम अपना पेट भर सके। वहां भी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमें वहां भी काम नहीं मिलता। और दूसरी बात यह कि बच्चों से काम करवाता कौन है? बच्चों के पास तो ये राइट्स है कि वो बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी वो कर नहीं सकते। आप पोषण उन्हें दे नहीं रहे, शिक्षा अच्छे से दे नहीं रहे, काम उनको मिलेगा नहीं क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, ये उनका अधिकार है। तो उनका विकास कहाँ होगा? आप ये सारी चीजें जब बच्चों को नहीं देंगे तो वो भूख के मारे मर जाएंगे, कुपोषित रह जाएंगे। इतनी सारी चीजें होने के बाद अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध में क्या होता है? वहां पर आपने सैकड़ों बच्चों को भूख के मारे मार डाला, आपने बम फेंक दिया। बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे थे, आपने बम फेंक दिया। तब कहाँ गई थी यूनाइटेड नेशन हमारी? तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? कहाँ गए थे उन बच्चों के राइट्स? जो बच्चे जिन्हें पता भी नहीं था उनका फ्यूचर आगे होने क्या वाला है, उन्हें क्या करना, उन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं था और उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। क्या उनके पास जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनके पास खाने का अधिकार नहीं है जिसे भोजन नहीं मिल रहा है? तो उन सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप विकास के नाम पर जो इतना फंड ले रहे हो, स्कूल के लिए फंड ले रहे हो, इधर उधर के लिए जो संस्थाओं के लिए जो फंड दे रहे हो कि विकास के नाम पे वो विकास कर रहा है, तो आप जमीनी तौर पर उतरिए, कागज पर नहीं। अगर आप कागज पर रहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ विकास हो रहा है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो विकास कहीं नहीं हो रहा। हर बच्चे को परेशानी है, हर बच्चा कुपोषित के मारे, भूख के मारे मर रहा है।
तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो इतने जो संस्थाएं जो काम करेंगे, जिनको आप इतना लाखों का जो फंड दे रहे हो, आप उनको छोड़कर एक बार उन बच्चों की लाइफ के अंदर झांक के देखो, तब आपको वो दुख पता चलेगा, तब आप उन्हें फील कर पाओगे। तो हमारा सवाल अभी भी वही है, विकास कहाँ है? तो इसके लिए हम फिर अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अभी के लिए जिंदाबाद।